Hi friends, welcome to my channel. Today I am going to teach the first chapter of science of class 9 on NCERT based, that is matter in our surroundings. और इस चैप्टर का भी जो आपको नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि बहुत लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो क्या होता है मैटर? चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले तो मैटर समझना होगा। तो मैटर, एनीथिंग और एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। वो किससे बना होता है? मैटर से। कोई भी चीज़ जिस मटेरियल का बना है इस अर्थ में और इस यूनिवर्स में, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मैटर। किस मटेरियल से कोई भी चीज़ बना है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर का सिंपल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है वो है समथिंग दैट हैव मास एंड occupied space. तो something that have mass and occupied space is called matter. अब मैटर को बहुत अच्छे से समझने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि मैटर का फिज़िकल नेचर कैसा होता है। फिज़िकल नेचर मतलब कि मैटर, जैसे कि अब जैसे ये सब्सटेंस है जो यूनिवर्स या अर्थ में प्रेजेंट है। मान लिए ये बहुत सारे मैटर से बना हुआ है, किसी मटेरियल से बना होगा जिसको हम लोग मैटर बोल रहे हैं। वो मटेरियल जिससे बना होगा तो वो बताएगा कि मैटर का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं कि मटेरियल यानी कि मैटर जो है वो कैसा होता है जिससे हर चीज़ बना हुआ है इस अर्थ का। तो क्या वो पार्टिकल से बना हुआ है या वो कंटिन्यूस सब्सटेंस है? मतलब कि जैसे कि दो चीज़ लेते हैं कि मान लीजिए एक हैंडफुल सैंड लिए हो आप ऐसे से, तो सैंड डॉट डॉट टाइप्स के होते हैं, उसके बीच में स्पेस होते हैं। मगर वही अगर आप एक लॉग ऑफ वुड लेते हो तो इसमें स्पेस नहीं है, ये पूरा कंटिन्यूअस है। तो जो मटेरियल यानी कि जो मैटर होता है वो इस टाइप का होता है या इस टाइप का होता है, तो ये हम लोग देखेंगे उसके फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर में। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक ग्लास जार लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे। जब हम लोग सॉल्ट और शुगर ऐड करेंगे तब देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है वो आपस में डिज़ोल्व हो गया है। डिज़ोल्व क्यों होगा? इसका मतलब वहाँ कुछ स्पेस होगा, जहाँ पर वाटर जो पार्टिकल्स है उसमें कुछ स्पेस होगा जिसमें जाके जो ये सैंड पार्टिकल्स हुए या फिर जो सॉल्ट और शुगर पार्टिकल्स है वो जाके मिक्स्ड हो जा रहे हैं। तो यानी कि वो पार्टिकल्स टाइप का होता है, तब ना उसमें स्पेस है और वो मिक्स हो जा रहा है। तो इससे पता चला हम लोग को फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर कि वो जो होता है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से, नॉट कंटिन्यूस वुड लाइक लॉग से। ऐसा नहीं होता है, इस टाइप का होता है, सैंड टाइप का होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कितना स्मॉल होता है या साइज़ कैसा होता है। तो ये जो स्मॉल होता है इसको हम लोग कांट इमेजिन नहीं कर सकते, ये इतना ज़्यादा स्मॉल होता है। ये कैसे पता चलेगा? हम लोग 100 ml ऑफ वाटर लेंगे, उसमें हम लोग मिक्स करेंगे। हम लोग क्या लेंगे? 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, उसमें हम लोग मिक्स कर देंगे कुछ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। जब हम लोग वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल मिक्स करेंगे तब जब वो मिक्सचर का जो कलर होगा वो हो जाएगा पिंकिश और पर्पल्स टाइप का। क्या हो जाएगा? पिंकिश और पर्पल टाइप का। अब हम लोग क्या करेंगे? इस कंटेनर से 10 ml निकालेंगे और एक अदर कंटेनर में डालेंगे जिसमें 90 ml वाटर है, इसको भी 100 ml बना देंगे। इससे जिसका कलर जो है वो फेड होगा मगर कलर रहेगा। फिर हम लोग 10 ml निकालेंगे इसमें से, फिर उसको 90 ml में डालेंगे।
फिर और कलर फेड होगा, ऐसे करते जाएंगे तो कलर फेड होते जाएगा लेकिन वैनिश्ड एकदम नहीं होगा। इसका मतलब जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल होंगे कि वो इतने बार सेम प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं फिर भी उसका असर जो है वो लास्ट वाले में दिख रहा है। तो इससे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो इतना स्मॉल होता है कि उतना हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा स्मॉल होता है। इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ये था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के फिजिकल नेचर में हम लोग को एक वर्ड आया पार्टिकल। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला जो होता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर का उसके बीच में स्पेस होता है। इस तो हम लोग यहाँ से जब हम लोग वो सॉल्ट और शुगर वाला कर रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया वाटर में सॉल्ट और शुगर देके, तो हम लोग को पता चल गया था कि उसके बीच में स्पेस होता है, तो वो पता चल गया। या फिर अगर हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी का मिक्स होना, टी का मिक्स होना, सब ये शो करता है कि देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करता है। तो कैसे पता चलेगा? अगर कोई पार्टिकल अगर वो मूव ही नहीं करेगा तो आपस में मिक्स कैसे करेगा? तो मूव करता होगा। इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसमें एक कोई एनर्जी प्रेजेंट होगा जिससे वो मूव करेगा। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप आगे पढ़ोगे तो उसका फॉर्मूला सब यहाँ भी मैं दे रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ½mv²। ये जो होता है पार्टिकल का मास होता है और ये वेलोसिटी होता है उस पार्टिकल का। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि डिनोट करता है काइनेटिक एनर्जी को। सिर्फ से आप वर्ड काइनेटिक एनर्जी आया इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस पार्टिकल्स में, तो जो ये इंटरमिक्सिंग हो रहा है दो सब्सटेंस, दो टाइप के मैटर जो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो भी इंक्रीज़ करता है। और इसका मतलब जब डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज़ कर रहा है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का वो इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल मूव कर रहा है तभी उसमें वेलोसिटी है। अब हम लोग देखेंगे अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑफ कोर्स एक सॉलिड भी एक मैटर है, स्टेट है सॉलिड भी मैटर का, तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो बहुत क्लोजली अरेंज रहते हैं, बहुत क्लोजली अटैच रहते हैं, इसलिए वो इतना रिजिड होता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि आपस में वो अलग होता है कि जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है और डिफरेंट स्टेट्स आप पढ़ोगे जब आगे स्टेट्स ऑफ मैटर के, तो आप देखोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे वैरी करता है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है particles between the present between the particles। हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जनरली आप लोग को अभी पढ़ना है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो आप लोगों को कितना स्टेट पढ़ना है? 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। बट मेनली जो होता है हम लोग पढ़ते हैं वो 5 स्टेट होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे उतना इम्पॉर्टेंट ये दो स्टेट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे जो 5th नंबर वाला है वो है BEC, दैट इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ये जो है वे मैन मेड, ये जो है वो है मैन मेड स्टेट है मैटर का, स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको 1995 में एक साइंटिस्ट ने अपने लैब में क्रिएट किया था लेज़र प्लस मैग्नेट्स के साथ। ठीक है, उसके बाद 4th स्टेट जो है वो प्लाज्मा स्टेट है। ये जनरली अर्थ में एब्सेंट होता है, ये जनरली यूनिवर्स में पाया जाता है। बहुत ही हाई
होता है इसका काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो एनर्जी होता है बहुत हाई होता है, हाईली चार्ज पार्टिकल होता है ये, हाईली चार्ज्ड। दैट्स इट, ये दो स्टेट के बारे में इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर सॉलिड है तो उसमें जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोजली अरेंज होंगे, बहुत क्लोजली। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, क्लोजली अरेंज होंगे। अगर आप लोग को दिख रहा हो तो फिर आता है लिक्विड। इसमें जो होगा पार्टिकल्स वो क्लोजली होगा मगर सॉलिड से कम, मतलब थोड़ा गैप होगा। गैसियस में जो होगा बहुत ही ज़्यादा स्पेस होगा, फ्रीली मूव करता है इन लोग, लाइक दिस। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर उन लोग का, आप देख सकते हो सिंपल डायग्राम। तो सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। क्यों रिजिड होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स बहुत पास होता है तो बहुत हार्ड हो जाता है, तो रिजिड होता है। बट सेम चीज़ लिक्विड में फ्लूइड होता है, उन लोग को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि लिक्विड जो है वो फ्लो कर पाता है, तो उसमें पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में बहुत ही कम होता है, तो इसके पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, तो ये इट कैन ईजिली फ्लो, तो इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड बोलते हैं। जो गैसेस होता है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा गैपिंग होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो फ्रीली मूव करते हैं। डिफिनाइट शेप, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अरेंज है तो इसका डिफिनाइट शेप होगा। फ्लूइड का और गैस का कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। अगर वो स्क्वायर कंटेनर में डाले तो स्क्वायर, अगर वो बलून इन्फ्लेट कर रहे हैं गैस से तो वो उसका शेप ले लेते हैं। तो जिस कंटेनर में डाले जाते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता चुकी हूँ कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, गैसेस में बहुत कम। वेलोसिटी फ्लूइड में सबसे कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अटैच्ड है, उससे थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड में। गैसेस फ्रीली मूव करता है तो इसमें जो होगा वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब देखेंगे मास, तो मास सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है। वॉल्यूम भी होता है लिक्विड, सॉलिड, गैस का। तो ये था सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंट फीचर्स आप कह सकते हो कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में इंटरचेंजेबल है? क्या वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। द वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर बाय प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, टेम्परेचर। तो इस तरह से हम लोग जो है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं।